यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष क्या होता है और उसका हम निवारण कैसे करते हैं, यानी दृष्टि दोष एवं उसका निवारण को हम देखेंगे आज। तो सामान्यतः मानव नेत्र के सामने या व्यक्ति के सामने यदि कोई वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और रेटिना से जुड़ी हुई प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं उस प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और मस्तिष्क समझ जाता है कि अमुक वस्तु हमारे सामने रखी हुई है। अब यदि किसी कारणवश नेत्र के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बने तो कह दिया जाता है कि यह दृष्टि दोष है। यानी यदि मानव नेत्र के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बने तो मानव नेत्र में दृष्टि दोष समझा जाता है। तो दृष्टि दोष की परिभाषा यही हो जाती है कि यदि मानव नेत्र के सामने स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बने तो व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसी दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष को क्या कहेंगे कि यदि मानव नेत्र के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बने तो व्यक्ति को वस्तु दिखाई नहीं देती। मानव नेत्र में इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। सामान्य स्थिति में क्या होता है कि मानव नेत्र के सामने कहीं भी वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। सामान्य स्थिति में यदि नेत्र में कोई दोष नहीं होता है तो नेत्र के सामने कहीं पर भी वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जैसे ये हमारा नेत्र हो गया और ये रेटिना है। और वस्तु अगर बहुत दूर है, अनंत पर है, तो इस लेंस, मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र से अपवर्तन के पश्चात इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और वस्तु दिख जाती है। इस स्थिति में नेत्र लेंस को कोई काम नहीं करना पड़ता है, या कह लें कि जो सीलियरी मांसपेशियों के सहयोग से नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कम अथवा ज्यादा करता रहता है, वो नहीं करना पड़ता है। बिना नेत्र लेंस के समंजन क्षमता की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। और जैसे जैसे ये वस्तु कहाँ है, कहीं अनंत पर है, ये वस्तु कहीं अनंत पर है और इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। अब जैसे जैसे इस वस्तु को हम नजदीक लाते हैं, और आप पढ़ चुके हैं कि अनंत से जैसे जैसे वस्तु को नजदीक लाएंगे उसका प्रतिबिंब फोकस से वैसे वैसे दूर बनना शुरू हो जाएगा। अनंत पर वस्तु है तो यही रेटिना है और यहीं पर लेंस का फोकस है। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और चूंकि फोकस रेटिना पर है तो कहते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। लेकिन जब वस्तु को हम नजदीक लाते हैं, नेत्र लेंस अपनी समंजन क्षमता का जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती है वैसे वैसे अपनी फोकस दूरी को कम करने लगता है और फोकस दूरी को कम करने के बाद जब फोकस दूरी नजदीक हो जाती है और कम हो जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बनने लगता है। अब अगर किसी वजह से, किसी कारण से ये नेत्र लेंस अपने समंजन क्षमता को खो दे तो ऐसी स्थिति में किसी एक बिंदु पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनेगा, उससे इतर अगर कहीं रख दें तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता। तो क्या होगा
या तो प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनेगा या तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाएगा। तो इस प्रतिबिंब के रेटिना से पहले अथवा रेटिना से दूर बनने के आधार पर दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है। क्या हो गया कि दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है। पहला दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष मायोपिया, और दूसरा दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। तो हम लिखेंगे कि दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, इसको कहते हैं मायोपिया, और दूसरा दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है? पहला हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में ऐसा होता है कि मानव नेत्र में ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें वो केवल निकट की वस्तु को देख पाता है, दूर की वस्तु को देख नहीं पाता है। या इसको कह लें कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। क्या लिखेंगे कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति केवल निकट की वस्तु को देखता है, को देख सकता है, यानी निकट दृष्टि दोष है तो कहेंगे एक ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति केवल निकट की वस्तु को देख पाता है और दूर की वस्तु को देख नहीं सकता है। दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, देख सकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है। इस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, क्या हो गया? ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति केवल निकट की वस्तु को देख सकता है, दूर की वस्तु को देख नहीं सकता, और इस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो ये हो गया। अब अगर हम इसके फिगर को देखें तो ये हमारा कार्निया है और ये नेत्र है, पूरा नेत्र है ये। और दूर रखी वस्तु से ये प्रकाश की किरण चल रही है और इस लेंस पर जब ये पड़ती है तो रेटिना पर ना केंद्रित होके उसके पहले ही क्या होती है? केंद्रित हो जाती है। ये यहां पर हमारा रेटिना था, उसके पहले ये क्या हो गई? केंद्रित हो गई। इसका आशय यह है कि अगर ये प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है तो ये स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अब अगर यही वस्तु नजदीक होती, यहां पर होती, तो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण इस तरह से ऐसे चलती और इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। क्यों? क्योंकि वस्तु अनंत पर थी तो उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन गया। लेकिन जैसे जैसे वस्तु को हम नजदीक लाते हैं प्रतिबिंब आगे दूर बढ़ता है और इस जगह पर, इस स्थिति में अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। तो यहां नजदीक अगर वस्तु है, निकट है, तब तो प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा, और दूर है तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पा रहा है। तो यही दोष जो होता है वो निकट दृष्टि दोष होता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अब देखिएगा, इसकी फोकस दूरी पहले सामान्य स्थिति में जब नेत्र में कोई दोष नहीं था, लेंस से रेटिना की दूरी
लेंस की फोकस दूरी के बराबर थी। लेकिन अब नेत्र में डिफेक्ट आ गया, तो एक डिफेक्ट तो ये हो सकता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए, ये जो रेटिना की नेत्र लेंस दूरी है उससे कम फोकस दूरी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के पहले बन जाएगा। दूसरी स्थिति है कि इस नेत्र गोलक का साइज बढ़ जाए, नेत्र गोलक का साइज क्या हो, बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति में रेटिना क्या हो जाए, फोकस से दूर चला जाएगा। तो दो कारण होते हैं, पहला किसी कारणवश नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए, दूसरा नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाए। तो दोनों ही स्थिति में रेटिना क्या हो जाएगा, फोकस से दूर चला जाएगा और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाएगा। तो कारण में क्या लिखेंगे आप, इस निकट दृष्टि दोष का कारण में पहला कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम होना, दूसरा कारण है नेत्र गोलक के आकार का बढ़ना। ये दोनों में से कोई एक कारण होगा, तो ऐसी स्थिति में रेटिना फोकस से दूर हो जाएगा और प्रतिबिंब जो होगा रेटिना से पहले बन जाएगा। अब इसका, इस दोष का निवारण कैसे करेंगे, दूर कैसे करेंगे इसको, निवारण के लिए क्या करेंगे, जैसे हम देख लिए हैं कि ये प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, ये इनफाइनाइट या बहुत दूर से प्रकाश की किरण आ रही है और ये केंद्रित हो जा रही है यहां, ठीक। अब अगर यहां पर हम एक अवतल लेंस लगा दें, इस तरह से अवतल लेंस लगाएंगे तो ये प्रकाश की किरण जो ऐसे चल रही थी पैदल, यहां से थोड़ा सा अपवर्तित होकर के ऊपर चढ़ेगी और ये भी प्रकाश की किरण थोड़ा सा अपवर्तित होकर ऊपर चढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश की किरण को फैलाना, दूर करना, अपसरित करना। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश की किरण ऐसे चल रही थी वो थोड़ा सा अपवर्तित होकर के दूर दूर होगी और पुनः इस मानव नेत्र से अपवर्तित होकर के पुनः कहां पहुंच जाएगी, रेटिना पहुंच जाएगी। ये इस तरह से रेटिना, ये प्रतिबिंब बन गया रेटिना पर और वस्तु दिखने लगा। तो क्या हुआ कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस उपयोग में लाते हैं। इस अवतल लेंस से क्या होता है कि जो दूर से आने वाली प्रकाश की किरण है वो अवतल लेंस से अपकेंद्रित होती है, अपसरित होती है, अपसरित होने के बाद पुनः नेत्र लेंस से अभिकेंद्रित होकर के रेटिना पर पहुंच जाती है और प्रतिबिंब रेटिना बन जाता है। दूसरी तरह से इस अवतल लेंस के लग जाने से ये प्रकाश की किरण जो बहुत दूर से आ रही थी वो आभास होगा कि कहीं इस बिंदु से आ गई, और चूंकि नजदीक की वस्तु को व्यक्ति देख लेता है तो जो प्रकाश की किरण अनंत से आ रही थी वो आभास होगा कि इस बिंदु से आ रही है और इस बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरण कहां केंद्रित होगी, रेटिना पर केंद्रित होगी और व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो निवारण में क्या करेंगे कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस उपयोग किया जाता है। तो इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हमारा हो गया निवारण। निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति केवल निकट की वस्तु को देख पाता है, दूर की वस्तु को देख नहीं पाता है, और इस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है। कारण क्या होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसी वजह से कम हो जाती है या दूसरा नेत्र के गोलक का आकार बड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में रेटिना क्या हो जाता है, फोकस से दूर हो जाता है और रेटिना पर प्रतिबिंब न बन करके क्या बनता है, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है जो वस्तु दूर रखी होती है।
और निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता रहता है। तो ये हमारा हो गया निकट दृष्टि दोष, और इसके निवारण हेतु हम क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस उपयोग में लाते हैं। अब आगे हम देखते हैं दूर दृष्टि दोष क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। जैसे आप निकट दृष्टि दोष में कह दिए कि इस प्रकार के दोष में व्यक्ति केवल निकट की वस्तु को देख पाता है, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, इस प्रकार के दोष में व्यक्ति केवल दूर की वस्तु को देख पाता है, निकट की वस्तु को देख नहीं पाता है। क्या हो गया, इस प्रकार के दृष्टि दोष में व्यक्ति केवल दूर की वस्तु को देख पाता है, निकट की वस्तु को देख नहीं सकता। इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के से पहले बन जाता था, लेकिन दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और व्यक्ति वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। इसका कारण क्या हो जाएगा, या इसको हम पहले देख लेते हैं। ये हमारा है नेत्र, और नजदीक की वस्तु का प्रतिबिंब, जैसे ये वस्तु है, यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण इस लेंस से अपवर्तित होने के बाद दूर बन जाती है, ऐसे। यहां ये हमारा क्या हो गया, रेटिना हो गया, और इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन गया, रेटिना के पीछे बन गया। ये स्थिति होती है दूर दृष्टि दोष की। अब इसका क्या कारण हो सकता है, जैसे ये सामान्य नेत्र होता, ये हमारा नेत्र है और ये रेटिना है। रेटिना की दूरी नेत्र लेंस के फोकस दूरी के बराबर है, ठीक। अब बहुत दूर से प्रकाश की किरण आ रही है, यानी दूर स्थित वस्तु से प्रकाश की किरण चल रही है, तो इसका प्रतिबिंब तो रेटिना पर बना, यानी दूर स्थित वस्तु हमको दिख गई। लेकिन जब हम वस्तु को नजदीक लाते हैं, जैसे वस्तु को यहां ला दिए, तो ऐसी स्थिति में ये सिलियरी मांसपेशियों के सहयोग से नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कम करता है, और कम करके इस स्थिति में भी स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है, तो हमको नजदीक की भी दिख जाती है। लेकिन अगर नेत्र लेंस की समंजन क्षमता समाप्त हो जाए और ये अपनी फोकस दूरी को कम ना कर पाए, तो ऐसी स्थिति में इस नजदीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अगर फोकस दूरी कम नहीं हुई तो इस फोकस दूरी से दूर बनेगा, यानी ये यहां पर प्रकाश किरण केंद्रित होगी और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा, और नजदीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दिखेगी नहीं। तो क्या हुआ कि वस्तु यदि अनंत पर है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर के रेटिना पर केंद्रित हो जाती है, और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और वस्तु दिख जाती है। लेकिन समंजन क्षमता के अभाव में, नेत्र लेंस में समंजन क्षमता नहीं है, तो वो अपनी फोकस दूरी को कम नहीं कर पा रहा, और जब वस्तु नजदीक रखी जाती है तो इस स्थिति में नजदीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस से दूर बनने लगता है। अब फोकस यहीं फिक्स हो गया, तो उससे दूर प्रतिबिंब बनेगा, यानी रेटिना के पीछे बनेगा, और वस्तु व्यक्ति को नहीं दिखेगी। अब ये स्थिति कैसे पैदा हो गई, या तो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब कब बनेगा, जब इस फोकस दूरी से रेटिना पहले हो जाए, इस फोकस पॉइंट से रेटिना जब पहले हो जाएगा, या इस तरह से हो जाए, ये नेत्रगोला का आकार छोटा हो गया, रेटिना और पहले हो गया, फोकस यहां पर है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगेगा। क्या हुआ, पहला कारण हो गया कि नेत्र गोलक का आकार घट जाए, तो रेटिना क्या हो जाएगा, फोकस से पहले हो जाएगा। दूसरा, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाए, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाए तो भी फोकस दूरी कम नहीं कर पाएगा, और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। तो कारण में क्या हो गया,
कारण, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या हो गया? नंबर 1, नेत्र गोला का आकार छोटा हो जाए। दूसरा, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता समाप्त हो जाना। ये दोनों क्या है? दूरदृष्टि दोष के कारण। अब इसका निवारण कैसे करेंगे? ये नेत्र लेंस है, ये रेटिना है, निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है, इस तरह से। ये हमारा क्या है? दूरदृष्टि दोष है। निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है, व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, जबकि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बन जा रहा है, तो दूर की वस्तु दिखाई दे रही है। तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे? अगर हम यहां पर उत्तल लेंस लगा दें, उत्तल लेंस लगाने के बाद ये प्रकाश की किरण थोड़ा सा क्या होगी? वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण थोड़ा सा अपवर्तित होकर के केंद्रित हो जाएगी। थोड़ा सा ये क्या होगी? उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरण को केंद्रित करता है। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, उसके मार्ग में एक उत्तल लेंस लग गया। उत्तल लेंस लग जाने से प्रकाश की किरण थोड़ी सी केंद्रित हुई। थोड़ी सी केंद्रित होने के बाद नेत्र लेंस पर पड़ी, और नेत्र लेंस पर पड़ने के बाद और केंद्रित होकर कहां पहुंच गई? रेटिना पहुंच गई और वस्तु दिखने लगा। तो क्या हुआ? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा देते हैं, और उत्तल लेंस की वजह से क्या होता है? वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण थोड़ा सा अपवर्तित होकर केंद्रित होती है, फिर नेत्र लेंस पर पड़ती है और नेत्र लेंस उसको केंद्रित कर देता है रेटिना पर। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा हो गया निवारण। ये निवारण में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग में ला दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया दूर दृष्टि दोष। अब इसी निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष की तरह ही एक होता है जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। इसका मतलब है वृद्धावस्था से। तो व्यक्ति का एज अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है। तो आप देखें कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता यदि कम हो जाए तो निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब व्यक्ति क्या होता है? नहीं देख पाता है। तो क्या होता है? बढ़ते हुए उम्र के कारण नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट की वस्तु देखने के लिए नेत्र में समंजन क्षमता होना आवश्यक होता है। जैसे जैसे वस्तु नजदीक आती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, समंजन क्षमता कम होती जाती है और वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। लेकिन अगर समंजन क्षमता ना हो तो वस्तु नजदीक आने लगती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब फोकस से दूर बनने लगता है और व्यक्ति को वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। यानी जरा दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। तो क्या हो गया कि बढ़ते हुए उम्र के कारण व्यक्ति के नेत्र लेंस की समंजन क्षमता समाप्त अथवा कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति निकट की वस्तु को, निकट की वस्तु को नहीं देख पाता, अर्थात उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो क्या हुआ? बहुत दूर वस्तु थी, सामान्य अवस्था में नेत्र उसे देख लिया, लेकिन जब वस्तु नजदीक आने लगी तो उसकी समंजन क्षमता के कारण जो फोकस दूरी कम हो रही थी वो फोकस दूरी कम नहीं हो पाई और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन गया
और व्यक्ति उसको देख नहीं पाया, इसी दोष को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष में बढ़ते हुए उम्र के कारण होता है, इसलिए इसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। सामान्यतः यह दूरदृष्टि दोष ही होता है। कभी कभी ऐसे दोष में व्यक्ति निकट और दूर दोनों की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। जैसे अब अनंत पर स्थित वस्तु थी या बहुत दूर स्थित वस्तु थी, उसे व्यक्ति देख रहा था। वस्तु नजदीक आने लगी, समझ क्षमता काम कर रहा था, व्यक्ति कुछ नजदीक वस्तु है उसको देख लिया, उसके और नजदीक आने लगी तो उसकी समझ क्षमता समाप्त हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि एक निश्चित दूरी पर स्थित वस्तु को वो देख लिया, पुनः समंजन क्षमता समाप्त होने के कारण व्यक्ति का नेत्र लेंस नॉर्मल स्थिति में नहीं पहुंच पाया, तो न तो वो दूर की देख पा रहा है न तो नजदीक की देख पा रहा है। तो इस स्थिति में उसके अंदर दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं। और वो कब होता है, जब नेत्र लेंस की समंजन क्षमता सामान्य स्थिति में न समाप्त होकर के किसी विशेष स्थिति में समाप्त हो जाए। जैसे आप ये अनंत पर स्थित वस्तु थी, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा था। इस तरह से वस्तु यहां आ गई और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई और व्यक्ति पुनः इस वस्तु को भी देख लिया। लेकिन अगर एक नेत्र लेंस की समझना क्षमता समाप्त हो जाए, इसी फोकस दूरी पर यह नेत्र लेंस रुक जाए, तो ऐसी स्थिति में यहां की वस्तु को वो देख लेगा, लेकिन अनंत पर स्थित वस्तु को नहीं देख पाएगा, क्योंकि अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी सामान्य अवस्था में नहीं हो पा रही, उसकी समझने क्षमता समाप्त हो गई। उसकी समझने क्षमता यहाँ पर वस्तु थी तभी समाप्त हुई थी, तो अब दूर ले जाएंगे तो उसकी फोकस दूरी बढ़ नहीं पाएगी, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। नजदीक ले जाएंगे तो भी उसकी फोकस दूरी घट नहीं पाएगी, प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में, इस स्थिति में ही केवल व्यक्ति वस्तु को देख पाता है, न तो यहाँ की वस्तु को देख पाता है न तो यहाँ की वस्तु को देख पाता है। तो व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से निकट दृष्टि दोष से दोनों से प्रभावित हो जाता है। यहाँ की भी नहीं देख पाया, यहाँ की भी नहीं देख पाया, दोनों को नहीं देख पाया तो दोनों दृष्टि दोष से प्रभावित हो गया। कौन सा दोष था? जरा दृष्टि दोष था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि किसी विशेष स्थिति में वस्तु के होने पर नेत्र लेंस की समझने क्षमता समाप्त हो गई, तो इस स्थिति में वस्तु है तो वो देख पा रहा है, न तो इससे निकट की वस्तु को देख पा रहा है न तो इससे दूर की वस्तु को देख पा रहा है। ये हो गया हमारा जरा दृष्टि दोष। इस दोष में क्या होता है, आप जान रहे हैं कि नेत्र लेंस की समझने क्षमता समाप्त हो जाती है एक विशेष स्थिति में। निवारण क्या है इसका? इस वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेगा और इस वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेगा। यानी इस व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के लेंस लगेंगे। जो चश्मा यूज करेगा उसमें उत्तल लेंस भी होगा अवतल लेंस भी होगा। इसी को कहते हैं बाइफोकल चश्मा, जिसमें उत्तल लेंस भी है अवतल लेंस भी है। बढ़ते हुए उम्र के कारण एक विशेष स्थिति में व्यक्ति के नेत्र लेंस की समझने क्षमता गायब हो गई है, इससे दूर स्थित वस्तु को भी नहीं देख पा रहा है, इससे नजदीक स्थित वस्तु को भी नहीं देख पा रहा है। तो यह जरा दृष्टि दोष है जिसमें दोनों प्रकार के दोष से व्यक्ति का नेत्र प्रभावित हो गया है। और ऐसी स्थिति में इसको दूर करने के लिए दोनों प्रकार के लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, या कह ले कि बाइफोकल लेंस का उपयोग व्यक्ति करता है। एक और दृष्टि दोष है जिसको कहते हैं अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। अबिंदुकता में क्या होता है, जैसे वस्तु ऊर्ध्वाधर भी होती है और वस्तु क्षैतिज भी होती है, इस तरह से। और ये व्यक्ति का कार्निया है और ये पूरा लेंस है, ये उत्तल लेंस है और यहां पर क्या है, रेटिना है। तो जब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो सीधी सी बात है, नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इस तरह से। अब यदि ये जो कार्निया है इसकी वक्रता त्रिज्या इस तरह से क्षैतिज होती है, ऐसे करेंगे तो ये क्षैतिज हो गई। अब यदि वक्रता त्रिज्या इसकी, ये कार्निया कुछ इस शेप में हो जाए, इस तरह से, अगर इस तरह हो जाए उसका वक्रता त्रिज्या इस तरह से हो जाएगी।
तो जब नेत्र लेंस में कार्निया का वक्रता त्रिज्या क्षैतिज न होकर के कुछ ऊर्ध्वाधर हो जाए, ये क्षैतिज था लेकिन अब कुछ ऊर्ध्वाधर में भी आ गया है या तिरछा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इस वस्तु का प्रतिबिंब इस बिंदु का प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पर बन गया, लेकिन इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बन पाता बल्कि यहाँ बन जाता, तो ऐसे बनेगा। तो ये वस्तु का कुछ भाग तो दिखेगा क्योंकि कुछ भाग रेटिना पर बना हुआ और कुछ भाग रेटिना पर नहीं बना तो नहीं दिखेगा। ये हो गया एस्टिग्मेटिज्म। इस फिगर को आप बनाना चाहें तो इस वस्तु का प्रतिबिंब का कुछ भाग रेटिना पर बनेगा और कुछ भाग रेटिना पर नहीं बनेगा। ये क्या होता है, जब कार्निया की आकृति में परिवर्तन हो जाता है, वक्रता त्रिज्या क्षैतिज न होकर के कुछ ऊर्ध्वाधर में हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ऊर्ध्वाधर वस्तु या फिर क्षैतिज वस्तु या कह लें ये कोई ऊर्ध्वाधर लाइनें ढेर सारी हैं, ये पूरी लाइनें क्लियर नहीं देखेंगे, हो सकता है इसका फिगर बन जाए इसका ना बने, या इन तीनों का बने इसका ना बने, ठीक। और क्षैतिज लाइन है तो जैसे इसका फिगर बना इसका नहीं बना, तो हो सकता है इसका बन जाए इसका ना बने। तो क्षैतिज लाइनें हो या ऊर्ध्वाधर लाइनें हो उनका प्रतिबिंब स्पष्ट रेटिना पर नहीं बन पाता है क्योंकि कार्निया की वक्रता त्रिज्या क्षैतिज न होकर के कुछ ऊर्ध्वाधर में भी हो जाती है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। इस दृष्टि दोष के निवारण हेतु बेलनाकार लेंस सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा हो गया अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म। तो ये हमारे 4 प्रकार के दोष थे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। सबके कारण को आप देखें, सबके निवारण को देखें। तो ये हमारा आज दृष्टि दोष संबंधित वीडियो था। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लें ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।